तो साथियों, ये आप देखोगे ये है मिग वायर ड्रम। ये होती है कैनोपी। ये होता है कंडूट पाइप। ये होता है आपका वायर फीडर। ये है आपका वेल्डिंग मशीन। ये है आपका रोबोट मैनिपुलेटर। ठीक है, ये है टॉर्च केबल। ये है स्वान नेक। यहाँ होता है शॉक सेंसर। ये होता है नोजल। इसके अंदर होती है टिप। ये है वायर। ये है पार्ट। ये है पार्ट। ये है वेल्डिंग। ये है पॉजिटिव। ये है नेगेटिव। नेगेटिव जुड़ा हुआ है पिक्चर, और ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है यहाँ वायर फीडर से। तो जब भी आप देखोगे कि जब यहाँ पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर भी शॉर्ट होंगे तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट से हीट से हमारी वेल्डिंग होती है। तो ये आपका है मिग वायर है, ये फिलर मेटल है, फिलर मटेरियल है ये। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया मिग वेल्डिंग सेल के बारे में। आप देखोगे ये आपका फिलर मटेरियल है मिग वायर। ये वायर ड्रम है, इसकी कैनोपी है, और ये कंडूट पाइप है जो कैनोपी से वायर फीडर के बीच में जुड़ा होता है। ये वायर फीडर है जो वायर को फीड करता है स्टॉर्च केबल के थ्रू, जो आगे जाके जहाँ वर्क पीस है वहाँ पर मटेरियल फीड करती है। ये वायर फीडर है। ये टॉर्च केबल है। यहाँ पर शॉक सेंसर लगा होता है जो कि कभी भी हमारा रोबोट अगर कहीं हिट करता है तो यहाँ इसको शॉक को सेंस करके और रोबोट को होल्ड किया जाता है। ये नेक होती है, इसको हम स्वयं नेक बोलते हैं। यहाँ पर नोजल लगा होता है, यहाँ पर टिप लगी होती है नोजल के अंदर, और ये बाहर जो निकल रहा है ये मिग वायर है। तो साथियों, आप देखोगे कि ये मैंने आपको मिग वेल्डिंग सेल का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, समझा दिया। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स की जो कि हमें वेल्डिंग के समय बहुत ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं साथियों आपको बताता हूँ, जैसे मैं थोड़ा एक जूम पिक्चर बनाता हूँ। ये है मेरा नोजल। ठीक है साथियों, नोजल दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है नोजल ऐसा, ये है आपका सिलेंड्रिकल नोजल। ये है आपका कॉनिकल नोजल। नोजल के अंदर होती है टिप। यहाँ नोजल का एंड और ये टिप का लेवल एक बराबर में होना चाहिए। ये निकला रहता है आपका वायर, मिग वायर। ऐसे इधर भी यहाँ टिप होती है, यहाँ नोजल होता है। ठीक है आपका साथियों, अब एक चीज आती है, नोजल आपने देख लिया। जहाँ नैरो स्पेस होता है वहाँ कॉनिकल यूज करते हैं,
जहाँ ओपन स्पेस है वहाँ सिलेंड्रिकल यूज करते हैं। कॉनिकल में आपको एक प्रॉब्लम आती है, आपको बार बार नोजल को क्लीनिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, बार बार क्लीन करना पड़ता है। लेकिन आपका यही अगर आपका सिलेंड्रिकल है तो इसमें क्लीनिंग फ्रिक्वेंसी कम रहती है, बार बार आपका टिप नोजल चौक नहीं होता है। ठीक है, अब आती है बात कि हम टिप से और ये जो मिग वायर निकला हुआ है इसकी डिस्टेंस कितनी रखनी है। ये रखते हैं हम 15 mm। ठीक है, 15 mm, 15 mm यहाँ आपका जॉब है और ये टिप के इस सेंटर से लेके और जॉब के बीच में 15 mm का डिस्टेंस रखा जाता है। मैं आप साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम वायर स्टिक को मेंटेन करते हैं इससे क्या फायदा होता है, ये क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए। अगर आप वायर स्टिक कम रखोगे तो यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, आपकी टिप को गर्म करेगी और बार बार आपकी टिप मेल्ट होगी, टिप की लाइफ रिड्यूस होगी जो कि एक कॉस्टली कंज्यूमेबल है। ठीक है, तो आपको टिप की लाइफ को बढ़ाना है तो यहाँ 15 mm का वायर स्टिक मेंटेन करना पड़ेगा। अब सवाल आता है जी अच्छा 15 mm ही क्यों करना जी, हम तो 20 कर लेते हैं, हम तो टिप को और अच्छा चलाना चाहते हैं। उसका कारण है, मैं आपको थोड़ा इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा देता हूँ। जैसे ये आपका नोजल है, नोजल के अंदर ये आपकी टिप है जिसमें से वायर निकल रहा है, ये आपका वर्क पीस है, यहाँ वेल्डिंग कर रहे हो, इतनी वेल्डिंग आप कर चुके हो, आप इधर से इधर के लिए वेल्ड कर रहे हो। साथियों आपको ना इसमें से CO2 गैस आ रही है, गैसेस जो गैस आती है ऐसे, है ना। तो ब्लॉक इसको ना आपके जो वेल्डिंग एरिया है उसको बाहर की जो एयर की जो इम्प्योरिटीज गैस है इनको ऑक्सीजन से प्रिवेंट करती है, जिससे इसमें गैस पलटा है। जितना वायर स्टिक आप बढ़ाओगे फिर गैस प्रेशर उतना देना पड़ेगा, गैस फ्लो जाना दोगे तो आपका गैस का वेस्टेज बढ़ेगा। तो इंडस्ट्री में क्या है 15 mm का एक स्टैंडर्ड माना गया है, तो इसीलिए आपको 15 mm में ही मेंटेन करके चलना है। अगर आप इसको कम करोगे तो आपकी टिप की कंजप्शन बढ़ेगी, ये बार बार मेल्ट होगी, ब्रेकडाउन्स बढ़ेंगे। अगर इसको आप ज़्यादा करोगे तो आपको गैस फ्लो जाना देना पड़ेगा जिससे आपकी गैस की वेस्टेज होगी। तो आपको 15 पर रखना है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एक वेल्डिंग करनी है, यहाँ पर आपने टिप रखा 15, यहाँ पर टिप आपका हो गया 10, यहाँ पर टिप हो गया आपका 18। तो आपको क्या दिक्कत आएगी, आपकी जो वायर स्टिक बार बार चेंज हो रही है इससे आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो करंट है वो हमेशा स्टेबल चलेगा ही नहीं, वो ऐसे 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 फ्लक्चुएट करेगा। तो इसलिए वायर स्टिक को हमेशा कांस्टेंट रखना है और कांस्टेंट रख के काम करोगे तो करंट और एम्पियर पैरामीटर्स हैं आपके वेल्डिंग के जो बिल्कुल स्टेबल चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पैरामीटर के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बेसिक सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है। आप बने रहिए मेरे साथ कंटिन्यूअसली और सीखते रहिए। थैंक यू साथियों।